बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरण रघुवर विमल यश जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अत्यंत उत्साह से प्रेम के साथ भजनवली का स्मरण करते हुए सुंदरकांड की यात्रा को आगे चलाने से पहले प्रभु नाम का संकीर्तन प्रेम के साथ हरि नाम। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोली सियावर रामचंद्र की जय। बजरंग बली की जय। बाबा विश्वनाथ विश्वनाथ की जय। मंगल भवन अमंगलहारी मंगल भवन अमंगलहारी प्रभु सुदर्शन रथ
गुप्तचरों ने प्रभु श्री राम की सेना का, प्रताप का, प्रभाव का, बल का, स्वभाव का रावण की सभा में वर्णन किया है। सहज सूर कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु क्या बात है, बहुत सुंदर। रावण काल कोटि कहूँ, जीत सकै संग्राम। बंधु, मैं जब भी इस दोहे को पढ़ता हूं ना, मुझे एक सुव्यवस्थित और सुसंगठित समाज और परिवार का रूप सामने आता है। अगर घर का मुखिया राम जैसा हो, सहज सूर कपि भालु सब, अपवादों को जाने दें, लेकिन मनभू अगर घर का मुखिया राम है तो निश्चित रूप से उसके संस्कार भी परिवार में जाएंगे। ये सारे के सारे बानर संभवतः पहले इतने सद्गुणों से संपन्न नहीं होंगे, लेकिन अंकुश किसका है? पुनि सिर पर प्रभु राम। बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर लगता है। हमारे जीवन के संपूर्ण गतिविधियों के ऊपर हम प्रभु से कहें, प्रभु पुनि सिर पर प्रभु राम। सिर पर आप रहिएगा, अंकुश आपका रहे। और अगर प्रभु का अंकुश है तो रावण काल कोटि कहूँ, जीत सकै संग्राम। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने को है। महर्षि वेदव्यास धृतराष्ट्र के पास आते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, महर्षि, मेरी बहुत इच्छा है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी ओर 11 अक्षौणी सेना है, पांडवों की ओर केवल 7 अक्षौणी सेना है। हमारी सेना के सेनानायक भीष्म हैं, जो कि अपराजेय हैं, इच्छा मृत्यु का वरदान है। द्रोणाचार्य हैं, अजय हैं, अश्वत्थामा है, कृपाचार्य हैं। ये 4 तो अमर की कोटि में हैं। उसके बाद कर्ण, दुर्योधन, कितने, और उधर पांडवों की सेना सिवाय एक गदाधारी भीम और गांडीवधारी अर्जुन के छोटी सेना। मुझे विश्वास है हमारी सेना जीतेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपनी दिव्य दृष्टि मुझे प्रदान करें, जिससे कि मैं हस्तिनापुर में रह करके ही इस महान विध्वंसक लेकिन विजयी से प्राप्त होने वाले युद्ध को देख सकूं। महर्षि व्यास मुस्कुराने लगे। धृतराष्ट्र ने कहा, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप जानते हैं कि इसमें विजय किसकी होगी। कृपा करके पहले मुझे बताएं कि इस युद्ध का अंतिम परिणाम क्या होने वाला है। और बंधुओं, महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, सुनो राजन, अगर तुम्हारी
इस युद्ध को सजीव रूप से देखने की इच्छा है, मैं दिव्य दृष्टि तुमको प्रदान करता हूं। लेकिन जहां तक परिणाम का संबंध है, ये कहा जाता है हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, कि यतो धर्मस् ततो जयः, जिधर धर्म होता है उधर विजय होती है। धर्म पांडवों के पक्ष में, और एक बार को हम ये भी मान लें कि धर्म भी पराजित हो जाए, लेकिन राजन याद रखना, यतो कृष्णस् ततो जयः, इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, यह अवश्यंभावी है। जिधर कृष्ण है विजय उधर ही की होगी। और मैं आज भविष्यवाणी करता हूं, मुझे इस युद्ध का परिणाम साक्षात दिखाई दे रहा है। तुम निर्वंश हो जाओगे, तुम्हारे 100 पुत्रों का पद होगा, विजय पांडवों की होगी। युद्ध देखना चाहोगे, दिव्य दृष्टि दूं? घबरा गए धृतराष्ट्र, महर्षि मैं अपने वंश का नाश होते हुए, अपने 100 पुत्रों का नाश होते हुए नहीं देखना चाहता, लेकिन मेरी उत्सुकता बहुत है, मैं जानना चाहता हूं प्रतिक्षण क्या हो रहा है। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि दी है। उन्होंने धृतराष्ट्र को पूरा दृश्य दिखाया है, समझाया है, सुनाया है। मेरे कहने का आशय यह है कि जिधर प्रभु हैं उधर की विजय अवश्य है। ये संसार महाभारत है, ये संसार राम और रावण के युद्ध सरीखा है। अप्स एंड डाउन्स आते हैं, आप देखेंगे आगे युद्ध में कितनी बार ऐसी परिस्थितियां बनी कि लगा कि रावण की विजय हो गई। राम और लक्ष्मण दोनों को नाग पाश में बांध दिया, बेसुध हो गई। लक्ष्मण जी को इंद्रजीत ने शक्ति का संहार किया, प्रहार किया है। लक्ष्मण जी मूर्छित रहे, मरणासन्न अवस्था में पहुंच गए। ऐसा लगने लगा कि राम और रावण का युद्ध यहीं पर समाप्त हुआ। लेकिन संघर्ष कितना ही प्रबल हो, पुनि सिर पर प्रभु राम, जिसके ऊपर प्रभु का वरद हस्त है। प्रभु से प्रार्थना करने हम यहाँ क्यों आए हैं इस संसार में? ये संसार भी एक महाभारत है, संसार भी एक युद्ध है। कभी अपनों से युद्ध है, कभी परायों से युद्ध है, कभी समाज में युद्ध है, कभी राष्ट्र में युद्ध है, कभी अंतर विचारों में युद्ध है, कभी आर्थिक विपन्नता से युद्ध है, कभी शारीरिक कष्ट से युद्ध है, कभी पारिवारिक युद्ध है। पराजित वो होता है जो आत्महत्या करने की सोचता है। संघर्ष कितना ही हो, लेकिन प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु करे कृपानाथ अपनी हमको अनुपायन योग प्रदान करो। कर कृपानाथ अपनी हमको अनुपायन योग प्रदान करो। संसार समर में विजयी हो, अनुचर को शक्ति प्रदान करो। संसार समर में विजयी हो, अनुचर को शक्ति प्रदान। ये सुंदर कांड का अत्यंत सुंदर संदेश है। प्रभु से प्रार्थना करें, घबराना नहीं।
संसार में श्री राम आए हैं, उन्होंने भी संघर्ष किया है। श्री कृष्ण आए हैं, उन्होंने भी संघर्ष किया है। 17 बार जरासंध से युद्ध किया, मथुरा को छोड़ करके जाना पड़ा। जिस जीवन यात्रा में संघर्ष नहीं है, उस जीवन यात्रा का आनंद नहीं है। लेकिन स्मरण रहे, हमेशा प्रभु का स्मरण करते रहें और प्रार्थना करते रहें, प्रभु संसार समर में विजयी हो, अनुचर को शक्ति प्रदान करो। संसार समर में विजयी हो, अनुचर को शक्ति प्रदान करो। गुप्तचरों ने कहा, शुक सारण ने कहा, महाराज जिस सेना के ऊपर श्री राम का अंकुश है, उस सेना से आपने एक काल को जीता है, वहां करोड़ों काल भी अगर आ जाए ना, रावण काल कोटि कहूं जीत सकहि संग्राम। और बंधुओं, आगे श्री राम कथा कहना प्रारंभ कर दिया सुख ने। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहि न गाई। सतक सर एक सोचि सत सागर, तब भ्रातहि पूछेउ नयनागर। तासु बचन सुनि सागर पाहि, मांगत पंथ कृपा मन माहि। मांगत पंथ कृपा मन माहि। दशानन श्री राम के तेज का, बल का, बुद्धि का, सामर्थ्य का सहस्त्रों शेष नाग भी वर्णन नहीं कर सकते। इतना प्रभावित होकर के आए हैं ये गुप्तचर। और सुनिए, आपने जो कहा ना, जिनके जीवन कर रखवारा, भयहु मृदुल चित सिंधु विचारा। समुद्र बीच में बाधा बना हुआ है, तो सुनिए प्रभु, एक समुद्र क्या, सख सर सो एक, सोसी सत सागर। तब भ्रातहि पूछेउ नयनागर। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। श्री राम के अंदर, श्री राम के बाणों में वो सामर्थ्य है कि एक बाण, केवल एक बाण, एक नहीं सैकड़ों समुद्रों को सुखा सकता है। लेकिन नीति निपुण श्री राम नीति की रक्षा करने के लिए ऐसा करना नहीं चाहते, मर्यादा का उल्लंघन करना नहीं चाहते। इसलिए उन्होंने आपके भाई विभीषण से इसका उपाय पूछा। बंधु, अब ये बिल्कुल क्लाइमेक्स पर है स्टोरी। अब बात यहां आ गई है कि समुद्र को कैसे पाटा जाए, कैसे सूखा जाए, कैसे पार किया जाए। रावण ध्यान से सुनने लगा। सारी सभा का कंसंट्रेशन, सारी सभा की एकाग्रता सुख के समाचार की ओर है। शुक ने कहा, महाराज
श्री राम की कूटनीति कहें या रणनीति कहें या राजनीति कहें या मानवतावादी नीति कहें, श्री राम ने आपके छोटे भाई को सम्मान देते हुए इसका उपाय पूछा। और उनका विश्वास जीतने के लिए, उनका अपनत्व जीतने के लिए, उनकी राय को, उनके प्रस्ताव को, उनके सुझाव को मानकर तासु वचन सुने उन्होंने सुझाव दिया, श्री राम समुद्र से प्रार्थना करके देखो, सागर पाही। और श्री राम उनकी राय को मान करके समुद्र के सामने बैठ करके अनुष्ठान कर रहे हैं, समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। बंधु, रावण विचलित तो बहुत हुआ, लेकिन दिखाने के लिए सुनत बचन बिहसा दस सीसा, जो असीमति सहाय कृत कीसा, सहज भीरु कर बचन सचिव सभी विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। रावण ने सुना, अट्टहास करने लगा। सारी सभा का मनोबल बढ़ाने के लिए सुनत व्यचन बिहसा दस सीसा। अरे मूर्खो, जो असीमति, उन तपस्वियों की ऐसी बुद्धि है, इसीलिए तो सहाय कृत की सा, इसीलिए तो वानरों की सेना की सहायता ली है। अगर मुझसे युद्ध करना था तो कोई दिव्य सेना ली होती, छोटे छोटे वानरों की सेना लेकर के, क्योंकि उसकी बुद्धि ऐसी है तपस्वी की। सहज भीरु, मेरा भाई जो विभीषण है ना, मैं उसको जानता हूं, वो स्वभाव से ही डरपोक है। सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई, स्वाभाविक रूप से डरपोक विभीषण के वचनों को प्रामाणिक मान करके, सत्य मान करके उस राम ने सागर सन ठानी मचलाई, समुद्र के सामने हट ठाना है, मूर्खतापूर्ण हट, जैसे बच्चे मचलते हैं। अरे मूर्ख, मूढ़ मृषा का कर सी बढ़ाई। अरे मूर्ख, तेरे ऊपर किसने इंद्रजाल कर दिया? क्यों उस मेरे शत्रु की मेरे सामने प्रशंसा करता है? शत्रु का भेद तो मुझे मालूम पड़ गया। शत्रु में कितना बल है, कितनी बुद्धि है, ये मुझे मालूम है। कितनी कितनी बुद्धि है,
बोले सचिव सभीत विभीषण जाके, जिसका मंत्री विभीषण जैसा डरपोक हो, विजय विभूति कहां जगता की, उसको संसार में विजय और ऐश्वर्य कैसे मिल सकता है। बंधु, दूतों ने अब तक केवल मौखिक रूप से समाचार सुनाए हैं। रावण के अहंकार को देखा, दूतों को क्रोध आ गया। सुनी खल बचन दूत रिस बाड़ी, समय विचारी पत्रिका गाड़ी, रामानुज दीनी यह पाती, नाथ बचाई जुड़ा बहु छाती, बिहसी बाम कर ली रावण, सजीव बोले सकलाद बचावन राम। सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। दूतों से सहन नहीं हुआ। विचार किया, लक्ष्मण जी का संदेश भी देना है, ये उचित समय है। शुक ने रामानुज लक्ष्मण के द्वारा दी गई उस पत्रिका को निकाला और रावण के सामने प्रस्तुत कर दिया। महाराज, रामानुज दीनी यह पाती, राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने ये आपके लिए संदेश दिया है, पत्रिका दी है। नाथ बचाई जुड़ा बहु छाती, महाराज इसको पढ़ लीजिएगा, आपकी छाती ठंडी हो जाएगी, आपकी छाती शीतल हो जाएगी। और बंधु, रावण कितना नीतिवान है, लेकिन इस समय सारी नीति भूल गया। उस पत्रिका को लेकर के खुद भी रावण पढ़ सकता था, लेकिन रावण ने हंस करके उस पत्रिका को अपने बाएं हाथ में लिया। अब सब शत्रु का पत्र बाएं हाथ में, चाहता तो पढ़ करके उसमें जो समाचार लिखा था, संदेश था, कटु संदेश था, उसको ठंडे बस्ते में डाल सकता था। कम से कम सारे समाज के सामने, सारी सभा के सामने उसकी हंसाई नहीं होती। लेकिन उस मूर्ख रावण ने उस पत्रिका को पढ़ने के लिए अपने मंत्री को बुलाया। जरा जोर से पढ़ करके सुनाओ, मेरे शत्रु ने इसमें क्या संदेश भेजा है। रावण को लगता था कि शायद भयभीत होकर के कोई संधि का संदेश भेजा होगा। मंत्री पढ़ने लगा। बातन मन ही रिझाई सठ, जन धालसी कुल खीस, राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अज ईश।
पत्रिका को पढ़ने लगा वो मंत्री। उस पर लिखा था 60 संबोधन कितना सुंदर है। और बंधुओं कल्पना कीजिए जब उस मंत्री ने उस पत्रिका को सारी सभा में पढ़ा होगा। मंत्री ने कहा महाराज पत्रिका पढ़ूं? बोले पढ़ो। महाराज पत्रिका में लिखा है रे मूर्ख। रावण की भौहें तिरछी हो गई। बातन मन ही रिझाई 60। अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को प्रसन्न मत करो। जन घाल सिखुल पुल खीस। मन ही मन में अपने लड्डू बना करके अपनी प्रशंसा स्वयं करके अपने कुल को नष्ट मत करो। क्योंकि राम विरोध न उबरसी। श्री राम का अगर विरोध किया ना न ओवर से, तुमको बचाने वाला शरण विष्णु अज ईश। अगर ब्रह्मा विष्णु और शिव की शरण में भी जाओगे कोई रक्षा करने वाला नहीं। इसलिए मेरा सुझाव है, लक्ष्मण जी की पत्रिका को आगे पढ़ता है मंत्री कि तजी मान अनुज इव प्रभु पद पंकज भृंग। ओहि की राम सरानर खल कुल सहित पतंग। दशानन, या तो अपने अभिमान को छोड़ करके कि तजमान, अभिमान को छोड़ करके, या तो अनुज एव, हमारे छोटे भाई ने बहुत बुद्धिमानी का काम किया है, नीति का काम किया है। अपने आप को आइसोलेट कर, अलग कर लिया तुमसे, तुम्हारे परिवार से, तुम्हारे कुल से अपने आप को बचा दिया। कि तजमान अनुज एव, जैसा तुम्हारे छोटे भाई विभीषण ने किया है उसी तरह से तुम भी अपने अभिमान को छोड़ करके श्री राम के चरणों की शरण में आ जाओ। अथवा अगर ऐसा नहीं करते हो, खल, मंत्री पढ़ रहा है, महाराज लक्ष्मण ने लिखा है, रामानुज ने लिखा है, अगर ऐसा नहीं किया तो अरे दुष्ट, होहि के राम सरानल। श्री राम के बाणों की अग्नि में खल कुल सहित पतंग, पूरे परिवार के साथ पतंगे की तरह, जैसे दीपक के सामने जाकर के सारे पतंगे जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार तेरा भी कुल अतिशीघ्र श्री राम के बाणों की अग्नि में जल करके भस्म होने वाला है। सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सबहि सुनाई। भूमि परागर गहत कासा, लघु तापस कर बाग विलासा। सुनत सभय, रावण भयभीत हो गया। कहत दसानन सबहि सुनाई। रावण पछताने लगा, मैंने मंत्री को बुलाकर के ये पत्रिका सबके सामने क्यों पढ़ाई।
खिस्या कर, लेकिन मन में अत्यंत भयभीत हो गया रामा। सुनत सभय मन, लेकिन मुख मुस्काई, मुंह पर मुस्कुराने का नाटक करते हुए दशग्रीव रावण सारे समाज को, सारी सभा को, सारे राक्षसों को संबोधित करते हुए कहने लगा, भूमि पड़ा कर जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ व्यक्ति अपने हाथों से भूमि पड़ा कर गहत आकाशा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ व्यक्ति अपने हाथों को उठा करके आकाश को पकड़ना चाहे, लघु तापस कर बाग विलासा, वैसे ही ये छोटा तपस्वी लक्ष्मण बहुत डींगे मारता है। मैं आकाश के बराबर हूं और ये तपस्वी पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। बातें बहुत बताता है। सुक ने कहा, कह सुकनाथ सत्य सब वाणी, समुझऊ छाणे प्रकृति अभिमानी, सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। मूर्ख से मुंह लगने में कोई लाभ नहीं। गुप्त से समझ गए महाराज की बुद्धि विपरीत है। हाथ जोड़ करके पुनः प्रार्थना की, कहे सुख नाथ, हे नाथ, सत्य सब वाणी, आप जो कह रहे हो वो सब बात सत्य है। तपस्वी बहुत छोटा है, आप आकाश जैसे महान हो, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, अपने अभिमान की प्रकृति को छोड़ करके सोचना प्रारंभ करो। इस पत्र में जो भी कुछ लिखा है कुछ भी असत्य नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हम आई विटनेस हैं, हम देख करके आए। सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, कितनी बार नाथ नाथ कहकर के समझाया है बंधुओं, लेकिन संसार की गुलामी चाहे जितनी करती रहे, नाथ स्वामी महाराज मेरे वचनों को सुनकर के क्रोध को छोड़ दीजिएगा, और भलाई इसी में है कि श्री राम से विरोध त्याग दीजिएगा। और बंधु, क्या सुंदर विभीषण के साथ जो हुआ उसी की पुनरावृत्ति होने वाली है। अति कोमल रघुवीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक कराऊ, मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, उर अपराध नहीं कहु धरही, जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर
बंधुओं, जिसके ऊपर राम का प्रभाव, राम का रंग चढ़ता है ना, उसे फिर संसार में कुछ अच्छा नहीं लगता। कितना निर्भीक हो गया ये सुख। आंखों से देखा था, जिस सुझाव को विभीषण ने दिया था उसका परिणाम क्या हुआ। जो अभिमानी अपने छोटे भाई को नहीं छोड़ सकता, मुझे क्या छोड़ेगा। लेकिन कोई चिंता नहीं, निर्भय है। ऐसा लगता है जैसे श्री राम की कथा कहने के लिए आया है। बंधु, वास्तविकता भी यही है। जिसने श्री राम को देख लिया, पहचान लिया, जान लिया, मान लिया, उसको दुनिया में फिर कुछ अच्छा लगता नहीं। जनकपुर से जिस समय महाराज जनक के दूत आए हैं महाराज दशरथ के पास, धनुष भंग की सूचना और श्री राम के विवाह की पत्रिका लेकर के, महाराज दशरथ ने यही तो पूछा था, पहचान्यू तुम कहु सुभाऊ, तुमने मेरे बच्चों को पहचान लिया, बताओ कैसे हैं मेरे दोनों बालक। और बंधुओं, जो उत्तर वहां दूतों ने दिया है, ऐसा लगता है कि वही नशा इन दूतों के ऊपर भी चढ़ा हुआ है। महाराज जनक के दूतों ने कहा, रघुराज, देव देख तब बालक दो, अब न आँख तर आवत को। देव महाराज, जब से आपके दोनों बालकों को देखा है, तब से अब संसार में कुछ भी अच्छा लगता ही नहीं। जैसे सूर्य का दर्शन करने के बाद जुगनू प्रभावहीन हो जाता है, ऐसे ही अब संसार में न किसी का प्रभाव अच्छा लगता है, न स्वभाव अच्छा लगता है। कथा सुनाने लगा शुक्र। महाराज सुनो, अति कोमल रघुवीर स्वभाव। श्री राम यद्यपि समस्त लोकों के स्वामी हैं, लेकिन उनका स्वभाव अत्यंत कोमल है। मिलत कृपा, आप विश्वास मानिए, मैं आपको आश्वासन देता हूं, आप मन में भय मत लाइएगा कि मैंने इतना बड़ा पाप किया है। अगर आप जाकर के एक बार श्री राम से मिल जाएंगे ना, मिलत कृपा तुम पर प्रभु करी। एक बार अगर प्रभु की शरण में जाओगे ना, तो उर अपराध न एक उधरहि। एक भी अपराध प्रभु के मन में नहीं रहेगा, कृपा कर देंगे। भगवान प्रभु इतना कहा मोर प्रभु की जय, मेरे कहने से केवल इतना कर दो कि जनक सुता रघुनाथ ही दीजय। जनक तनया वैदेही को श्री राम को वापस कर। सीता को श्री राम को वापस कर दे, ये बात तो रावण को स्वप्न में भी सहन नहीं है।
केवल इतनी ही बात विभीषण ने कही थी, इतनी ही बात माल्यवान ने कही थी। माल्यवंत ने भी यही कहा था। उसको भी डांट पड़ गई, अरे मूर्ख, तू बूढ़ा है, भले ही मेरा नाना है, मेरी आंखों से ओझल हो जा, वरना अभी तुझको भी निष्कासित कर दूंगा। विभीषण ने भी यही राय दी, और यही राय आज शुक ने दी। इतना कहा मूर प्रभु की जय, जनक सुता रघुनाथ ही जय। और जैसे ही उसने कहा बंधुओं, जब ते ही कहा देन बदेही, चरण प्रहार कीन सठ देही, नाई चरण सिर चला सोता, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जैसे ही उसने कहा जनक सुता को वापस कर दो, जिस तरह से विभीषण के ऊपर चरण का प्रहार किया था, रावण ने अपने आसन से उठ करके अपने दूत गुप्त से सुख के ऊपर चरण का कस के प्रहार किया। और बंधु, मुझे ऐसा लगता है सुख जब से रामादल से आया है, तब से उसके मन में यही अभिलाषा है, यही कामना है। धन्य हो विभीषण, जो तुम श्री राम की शरण में आ गए। काश कि मैं भी इस तरह से आता। और इसीलिए वही उपदेश सुख ने किया, परिणाम भी वही हुआ। रावण ने चरण का प्रहार किया, नाई चरण सिर, रावण के चरणों में प्रणाम करके चला सुता। सुख भी रावण को छोड़ करके गया। कहां गया? कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। रामादल में आया है लौट करके प्रभु की कृपा से। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी ये शुक बड़ा ही ज्ञानी मुनि था, लेकिन अगस्त ऋषि के शाप के कारण इसको राक्षस बनना पड़ा। बंधु, हम सब लोग शापित हैं, इसीलिए तो यहां लौट करके आते हैं। किसी न किसी कारण से श्री राम के चरणों में प्रणाम किया, श्री राम की कृपा से दिव्य गति प्राप्त की। और बंधुओं, अब चलते हैं हम सुंदरकांड के अत्यंत सुंदर पक्ष की ओर। विनयन मानत जलधि जल, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होहि न प्रीति। श्री राम को समुद्र के सम्मुख बैठ करके प्रार्थना करते हुए 3 दिन हो गए, लेकिन विनयन मानत समुद्र विनय को स्वीकार नहीं करता। श्री राम ने क्रोध करने का नाटक किया।
श्री राम बोले, बिना भय के प्रेम होता नहीं। और बंधु, ये इतना महत्वपूर्ण सूत्र दे दिया प्रभु श्री राम ने समाज के लिए। भय बिनु होई न प्रीति, बंधु मैंने कहा था जैसे प्रभु इच्छा प्रभु प्रेरणा होगी तदनुसार कथा को आगे बढ़ाएंगे। सुंदरकांड का आज विश्राम करने का बहुत मन था, क्योंकि पूरे कांड में बजरंगबली की यशोगाथा का वर्णन है, गुणगान है। और आज मंगलवार का दिन है, लेकिन प्रभु की इच्छा इतनी जल्दी बजरंगबली के चरित्र को विश्राम कराने की नहीं है, लेकिन हमारा भी मन है कि आज विश्राम कर दिया जाए। बीच का रास्ता अगर निकाला जाए तो बंधु एक काम हो सकता है, आज सुंदरकांड का विश्राम कर भी दें और आज सुंदरकांड का विश्राम नहीं भी करें। कैसे? प्रेम के साथ गुनगुनाते हुए, क्योंकि सुंदरकांड का पाठ तो लोग प्रतिदिन करते हैं, मंगलवार को तो प्रायः करते हैं। आज सामूहिक रूप से केवल 3 दोहे शेष हैं, समय भी लगभग उतना ही है। प्रेम के साथ मिलकर के सुंदरकांड के इन शेष 3 दोहों का हम पाठ करेंगे सामूहिक रूप से, प्रेम से, संवेद स्वर में सामूहिक रूप से उसका आनंद लेंगे, जिससे मन को एक तसल्ली हो जाएगी कि मंगलवार को सुंदरकांड प्रारंभ हुआ और मंगलवार को ही विश्राम हुआ। लेकिन इसकी जो व्याख्या है वो इतनी आसान नहीं है, उसको आगे 1 दिन 2 दिन जब तक होगा तब तक हो जाएगा। मन को थोड़ी तसल्ली हो जाएगी कि मंगलवार को सुंदरकांड का हमने विश्राम कर दिया। बोलिए बजरंगबली की जय, बजरंगबली की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बजरंगबली का स्मरण करते हुए प्रेम के साथ कथा विस्तार इसका आगे करेंगे। समय मात्र इतना है कि आगे के 3 दोहों का हम लोग सस्वर सामूहिक रूप से, आप सुनने वाले भी प्रेम के साथ आज मंगलवार के दिन इसका पाठ कर लें। इसकी व्याख्या हम लोग आगे के दिनों में प्रभु इच्छा से, प्रभु प्रेरणा से देखेंगे। प्रारंभ करते हैं सुंदरकांड के आगे की कथा। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सो संवारिधि विषिक कृशानु, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर ममतारत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी, क्रोधी समकामी हरि कथा, ऊसर बीज भये फल रघुपति छाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा, संधाने हो प्रभु विषिक पराया, उठी उदधि उर अंतर जाया, मकर उड़द जस गण अतुलाने, जगत जंतु जल निधि जब जाने, कनक थार भरि मणि गणना, विप्र रूप
पै कदरी भरे कोटि जतन को सींच विनयन मान खगेश सुनु डांटे पै नवनीच सबय सिंधु गही पद प्रभु के जमुनाथ सब अवगुण मेरे गगन समीर अनल जल धरणी करे नाथ सहज जड़ करणी तब माया उपजाए सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निकाये प्रभु आय सुधि जस आई सोते ही भांति रहे सुख रही प्रभु भल दीन मोहि सिख दीनी मर जाना पुण्य तुम्हारी कीनी ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी प्रभु प्रताप में जाप सुखाई उतरहि कटक न मोर बढ़ाई प्रभु आज्ञा बेल सुखी गाई करो तो बेगी जो तुम्हारी सुहाई सुन्नत विनीत वचन कहत पाल मुस्काई जे विधि उतरे कपि कटक तात सुख तात सुख देखो मुझे याद आ रहा है वो मंगलवार का दिन संभवतः 118वां एपिसोड था। आज संभवतः 144वां या ऐसा कुछ होगा, मुझे ठीक गिनती याद नहीं, लेकिन वो दिन मुझे याद है जो पूरी ऊर्जा के साथ हम सब लोगों ने मिलकर के सुंदरकांड का श्री गणेश किया था। श्री राम कथा के बीच में हनुमत कथा, और इन अंतिम 3 दोहों में इतने उपदेश, इतने संदेश हैं, मैं नहीं कह सकता कि संपूर्ण व्याख्या करने में 1 दिन लगेगा या 2 दिन लगेंगे या 3 दिन लगेंगे, लेकिन मन में एक इच्छा थी कि बजरंगबली को नतमस्तक होते हुए मंगलवार को ही उसी ऊर्जा के साथ, जिस ऊर्जा के साथ सुंदरकांड का शुभारंभ हुआ था, चलते हैं अंतिम दोहा का पाठ पूरी ऊर्जा के साथ बजरंगबली की झांकी को सामने रखते हुए। बोलिए बजरंगबली की जय। जय हनुमान जय जय हनुमान, 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 जय हनुमान जय जय हनुमान। नाथ नील नल कपि दो भाई, जय हनुमान जय जय हनुमान, लरिकाई ऋषि आशीष पाई, जय हनुमान जय जय हनुमान, दिन
परस किए गिरधारे। जय हनुमान जय हनुमान। करे हई जलधि प्रताप तुम्हारे। जय हनुमान जय हनुमान। मैं पुण्य और धरि प्रभु प्रभुताई। जय हनुमान जय हनुमान। करे हम बल अनुमान सहाई। जय हनुमान जय हनुमान। जी विधिनाथ प्रयोज बनाए। जय हनुमान जय विधिनाथ प्रयोज बनाए। जय हनुमान जय जी यह सुजस लोक देहुंगाई। जय हनुमान जय हनुमान। जी सर मम उत्तर तटवासी। जय हनुमान जय हनुमान। हतहु नाथ खल नर अधरासी। जय हनुमान जय हनुमान। सुनि कृपाल सागर मन पीरा। जय हनुमान जय हनुमान। तुरत ही हरि राम रन धीरा। जय हनुमान जय हनुमान। एक राम बल पौरुष भारी। जय हनुमान जय हनुमान। हरस भयो निधि भयो सुखारी। जय हनुमान जय हनुमान। सकल चरित कहि प्रभु ही सुनावा। जय हनुमान जय हनुमान। चरण भक्ति पाछोत सिधावा। जय हनुमान जय हनुमान। जय हनुमान जय हनुमान। जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। 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 जय हनुमान जय निज भवन गवने ओ सिंधु श्री रघुपति। यह मत गायऊ यह चरित कलिमल हर जथा मति दास तुलसी गायऊ। सुख भवन संशय समन गमन विषाद रघुपति गुण गना। भजी सकल आस भरोस गावहि। सुनहि संतत सठ मना। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। सादर सुनहि तरहि भव। सिंधु बिना जल जान। सियावर रामचंद्र पद जय शरण। शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम। जय जय प्रभु ने किसी न किसी रूप में इच्छा को पूरा किया। अब चिंता नहीं, चाहे 1 दिन लगे या 2 दिन लगे या 3 दिन लगे। बजरंगबली को नमन करते हुए, ऐसा नहीं है कि बजरंगबली केवल मंगल कोई कथा सुनते हैं या मंगल कोई प्रसन्न होते हैं, नहीं।
सारे दिन सभी के हैं, लेकिन मन में एक कामना थी, क्योंकि मंगलवार को स्वाभाविक रूप से प्रारंभ हो गया था। सुंदरकांड है, इसलिए बजरंगबली को मनाते हुए केवल 2 पंक्तियों से बजरंगबली को मनाते हुए, उनकी प्रार्थना करते हुए आज सुंदरकांड के चौपाइयों का विश्राम करते हैं। कथा का विश्राम जब होगा तब होगा। सभी लोग प्रेम के साथ बजरंगबली से ये प्रार्थना करें, भगवान प्रभु गुरुदेव इतनी कृपा करिएगा कि कलयुग के इस प्रपंच में यह बुद्धि श्री राम के चरित्र में, श्री कृष्ण के चरित्र में, सत्संग में निरंतर लगी रहे। यही आपसे वरदान मांगते हैं। सभी लोग प्रेम के साथ केवल 2 बार गुनगुनाएंगे। बजरंगी हमारी सुध लेना, भुलाए नहीं देना, विनय तुमसे बार बार है। बजरंगी हमारी सुध लेना, भुलाए नहीं देना, विनय तुमसे बार बार है। बजरंगी हमारी सुध लेना, भुलाए नहीं देना, विनय तुमसे बार बार। बोलिए बजरंगबली की जय, सियावर रामचंद्र की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, बाबा विश्वनाथ की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।